अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज इंडिया इज बर्निंग, इंडिया इस वक्त जल रहा है, पूरी दुनिया इसके जलने को देख रही है। लेकिन क्या है, जो ह्यूमन राइट्स की जो वॉच डॉग्स हैं, दुनिया में अलम बरदार हैं, उन्होंने क्या एक रेजोल्यूशन पास की है मणिपुर के हवाले से, क्योंकि मणिपुर में इस वक्त इंडिया ने बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद किया हुआ है। ये क्या है, यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट में ने उन्होंने कहा एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा है कि मणिपुर के अंदर इंडिया इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद कर रहा है वो बंद करे। मजे की बात ये क्या, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त किसके विजिट पे हैं? वो फ्रांस के विजिट पे क्या लेने गए हैं, मैंने डिटेल से उस वक्त वीडियो बनाई थी, आप जाके दे सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या मामला है, इस वक्त इंडिया इस रेजोल्यूशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। उसने कहा ये कॉलोनियल माइंडसेट है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है। इस वक्त क्या है, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर तो करना है, क्योंकि मणिपुर में इसने बहुत ज्यादा वायलेशन की है। और इंडिया की ये वायलेशन के बारे में जो रेजोल्यूशन पास हुई है, इससे पता चलता है जो ह्यूमन राइट्स की जो इंडिया के अंदर है वो वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये है क्या है, ये है इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया ये तो हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था, बाद में टूट गया। अब क्या है, ये मणिपुर क्या है, यहाँ पर एक बर्मा के साथ बिल्कुल ही ये यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो कम्युनिटी, अदर्स कम्युनिटीज के रहते हैं, वो इवन के सिख भी रहते हैं वो, और जो हिंदू है वो भी रहते हैं, और दूसरे क्रिश्चियन। यहाँ दो कम्युनिटीज मेजर तादाद में थी। जो मेजर कम्युनिटी, एक है मेती कम्युनिटी, दूसरी है कोकी कम्युनिटी। इसी तरह समझ लें जैसे पाकिस्तान में जाते हैं मलिक और जट, ये जाते हैं इसी तरह की दो। जो यहाँ की मेती कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन है, दूसरी है कोकी कम्युनिटी। जो कोकी कम्युनिटी है वो क्या है, वो हिंदू है। असल में मामला क्या, मेती कम्युनिटी यहाँ पर लीड कर रही थी। एक तो माइनॉरिटी है, इनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा, लेकिन कोकी कम्युनिटी क्या, हिंदू। उन्होंने कहा है हमारे लिए तो कोई चीज बच नहीं रही। उन्होंने क्या है, जो मेती कम्युनिटी थी इनको मारना शुरू कर दिया, इनको मारना, इन पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी वजह से वायलेंस बढ़ गया इस वक्त मणिपुर में। ये नहीं है, इसी तरह बाकी इलाके इंडिया के जैसे छत्तीसगढ़, वो इंडिया से आजादी चाहते हैं। बहुत सारे जो नागालैंड है वो भी इसी तरह के एक इलाका है यहाँ पर, वो भी इससे आजादी चाहते हैं। ये मणिपुर में जो इसकी जो गूंज है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में गूंजना शुरू हो गई है, क्योंकि जो ये हिंदू हैं, ये मेजोरिटी में है। ये क्या है, इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। मेती कम्युनिटी जो कि है इनको मार रहे हैं, इन पे तशद्दुद कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया जल रहा है, इंडिया इज बर्निंग। तो मामला क्या है, पूरी दुनिया में इसको हाईलाइट किया जा रहा है, स्टॉप वायलेंस, सेव मणिपुर। मणिपुर को बचाओ। जो क्रिश्चियन है उनको मारा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, उनको बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में जो भी ग्रुप होता है वो हमेशा मारा जाता है। इसी वजह से एहतजाज है यूरोपीय यूनियन में भी। इवन के जब मोदी यूएसए गया था वहां भी इसका एहतजाज किया। इसकी मिसाल ऐसे देख लें, यहाँ गवर्नमेंट किसकी है मणिपुर में? मणिपुर में गवर्नमेंट है बीजेपी की। बीजेपी क्या है, एक नेशनलिस्ट जो है, रिलीजियस पार्टी है, जो कि वतन परस्त ऐसी, और जो अपना रिलीजन परस्त पार्टी है, जो रिलीजन पे होता है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। इसकी मिसाल ऐसे 2002 के जो गुजरात रॉयट से, गुजरात में 1500 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, उनको मार दिया गया। इससे पता चलता है बीजेपी या मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ क्या कर रही है। ये मामला क्या है, इस वक्त जो मणिपुर में बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है, क्या है इस वजह से, क्या है मणिपुर में जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो बैनर्स लेके पूरी दुनिया को बना रहे हैं। इससे पता चलता है पीस बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की ये आम नहीं है, ये क्या है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को तंग करती है। इस वक्त मेती कम्युनिटी जो कि मणिपुर में है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। इनको मारा जा रहा है, इनको बीटा जा रहा है, इनसे घरों से निकाला जा रहा है। इवन के इंडियन आर्मी यहाँ जाके कर्फ्यू नाजिल किया हुआ है। यहाँ कर्फ्यू क्या है, बहुत सारे लोगों को एवैक्यूएट किया गया और बहुत सारे लोग अपने जो इलाके हैं वहां नहीं जा सके। इतना तशद्दुद बढ़ गया इंडिया की इस बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पर किया है। और ये सारे मामला आपस में इंटरनल कन्फ्लिक्ट है माइनॉरिटीज की। अगर बात की जाए, ओबामा सही कह रहा था, ओबामा इज राइट। क्या है, 28 जून को ईद के एक दिन पहले रिपोर्ट आई थी ग्लोबल टाइम्स, क्या है, जब मोदी यूएसए का विजिट किया गया था तो ओबामा ने कहा था कि अगर माइनॉरिटीज को नहीं रखते ना, इंडिया डेवलपमेंट कांट गो फॉर। इंडिया कभी भी डेवलप नहीं कर सकता विदाउट रिजॉल्विंग एथनिक इशू। मतलब जो कल्चरल, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज के इशू हैं वो
जो सॉल्व किए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। ओबामा सही कर रहा था, ओबामा ने सही कहा था, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया इंडिया की तरफ से, इसको ट्रोल किया गया इंटरनेट पे। ये ठीक कह रहा था, अगर इंडिया अपने रिजॉल्व नहीं करता इशू तो इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह जैसे कंट्रीब्यूशन जो मुस्लिम्स की है बहुत ज्यादा, अगर मुस्लिम्स को साथ नहीं मिलाता तो मतलब इंडिया कैंट गो फर्दर। इससे मामला है इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो रुकेगी, इंडिया के जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो मनवाना चाहता है लेकिन वो पूरी नहीं होगी। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, may Allah bless you, अल्लाह हाफिज।